Good evening students, welcome to biology classes by Neha. Today we will discuss about DNA isolation. तो मैं आज बात करूंगी कि DNA आइसोलेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसमें क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये मेरी पहली क्लास है DNA आइसोलेशन की। देखिए, आइए डिस्कस करते हैं पहले। तो इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग DNA फ्रॉम अ सैंपल लाइक ब्लड और टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है या तो ब्लड से या टिश्यू से। टिश्यू एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, और इन्हें सेपरेट किया जाता है अदर सेलुलर कंपोनेंट्स और कंटामिनेंट से। तो डीएनए को जो अदर सेलुलर कंपोनेंट्स है, यानी कि सेल के जो अदर कंपोनेंट्स है, उससे अलग किया जाता है और उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, यानी कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका यूजेस क्या क्या है। जेनेटिक एनालिसिस में इसको यूज किया जाता है, रिसर्च में और फॉरेंसिक साइंसेस में इसका यूज होता है। तो देखिए, जेनेटिक आइसोलेशन हम लोगों ने सबने सुना ही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू किसी को आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई पर्सन अगर डेड भी हो जाता है तो उसको अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो डीएनए के थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि डीएनए का जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं हर पर्सन के। तो फॉरेंसिक साइंसेस में इसका यूज है और रिसर्च में इसका यूज है। रिसर्च में जैसे डीएनए का के ऊपर रिसर्च किया जाता है। कोई प्लांट की स्पीशीज है या कोई एनिमल की स्पीशीज है, उसके डीएनए को एनालिसिस किया जाता है, जिसके थ्रू ये जान सकते हैं कि ये स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसके डीएनए में दूसरे एनिमल या प्लांट के डीएनए से इसके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। फिर जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू कोई क्रोमोसोमल एबरेशन है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, कोई डिसीज कॉज हो रही है, या किसी एनिमल की जीन्स को एनालाइज करना है या उसके डीएनए को चेक करना है कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये सब देखने के लिए जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है बाय द डीएनए आइसोलेशन। तो जब तक हम डीएनए नहीं निकालेंगे तो हम कैसे जान सकते हैं कि उसमें जेनेटिक क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं। ठीक है, तो की स्टेप्स हैं इसमें। देखिए, सेल लिसिस, डीएनए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेल लिसिस का मतलब क्या है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका लिसिस होता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। तो डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें कि मेथड्स यूज होते हैं जैसे मैकेनिकल डिसरप्शन, जैसे कि ग्राइंड किया जाता है सेल को, जिसके थ्रू उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइस हो जाती है, टूट जाती है। और इसमें फिर एंजाइमेटिक डाइजेशन भी होता है, जिसमें कि लाइसोजाइम यूज होता है। लाइसोजाइम का काम ही है सेल मेम्ब्रेन की लिसिस करना, जिससे कि सेल वॉल रिमूव हो जाती है। और केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय द डिटर्जेंट्स, जिसमें कि डिटर्जेंट्स को यूज किया जाता है। दिस क्रिएट्स लाइसेट, अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है, लाइसेट को बनाता है, जो कि डीएनए का और सेलुलर कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। तो लाइसोजाइम से जब इसे ट्रीट किया जाता है तो ये लाइसेट बना जाता है, जिसमें कि डीएनए भी है और उसमें सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं। फिर आती है बात कि आप इसे क्या करते हैं, जब इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स भी हैं तो डीएनए को उससे सेपरेट किया जाता है। तो बाय रिमूविंग द सेल डिब्रीज, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स उसमें रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सेल डिब्रीज। तो सेलुलर डिब्रीज को सेपरेट किया जाता है बाय द टेक्निक्स लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को एक पर्टिकुलर, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, किसी सैंपल को लिया जाता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में, फिर उसको एक पर्टिकुलर आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे कि वो सेपरेट हो जाते हैं, चाहे वो दो सॉल्यूशन हो या वो एक सॉलिड पार्ट में है और दूसरा लिक्विड पार्ट में है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू वो रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो डीएनए को सेल डिब्रीज से रिमूव करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए फिल्टर यूज किया जाता है, तो उसमें फिल्ट्रेशन होता है। और इट हेल्प्स टू आइसोलेट सॉल्युबल डीएनए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए सॉल्युबल हो गया है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको सेल कंपोनेंट से आइसोलेट कर दिया जाता है। तो these are the two steps, lysis and separation.
नेक्स्ट वीडियो में मैं प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करूंगी और इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बालाजी क्लासेस बाय नेहा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।